बच्चन बाबूजी महाराज चौथा भाग। बचन 29वां। आगरा 2 सितंबर 1939। जिसको इस बात का भेद कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, कौन मेरा सच्चा मालिक है, उसका देश कहां है और मैं उस तक किस रीति से पहुंच सकता हूं, दरियाफ्त करने की चाह है। और जो सच्चे मालिक की प्राप्ति के लिए विकल रहता है वो परमार्थी है। उसको आप इस बात की जांच की तमीज आ जाएगी कि सच्चा परमार्थ कौन सा है। वो धोखे में नहीं आ सकता। सब मतों की जांच इसी काया में मौजूद है। जैसे खाने पीने का सामान मुहैया करने और धन व विद्या आदि उपार्जन करने की चाह कुदरती और पैदाइशी हरेक इंसान में है, उसी तरह से इस बात का भेद कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, कौन हमारा सच्चा मालिक है, कहाँ उसका देश और धाम है और किस विधि और रीति से हम वहां पहुंच सकते हैं, वगैरह वगैरह चीजों को मालूम और दरियाफ्त करने की चाह जिनमें है और सच्चे मालिक की प्राप्ति के लिए विकल रहते हैं वो परमार्थी हैं। जो आचार्य रूप में हैं या बहुत गहरे और ऊंचे दर्जे के परमार्थी हैं, उनका तो बचपन से ही ये हाल रहता है कि संसार में किसी चीज में उनका चित्त नहीं लगता। बच्चों और लोगों की तरह ही सब कामकाज करते हुए नजर आते हैं, मगर उनकी रहनी गहनी और बर्ताव में एक निरालापन होता है। ऐसा मालूम होता है मानो दुनिया से तबीयत उखड़ी हुई सी और उपराम है। चाहे किनका मात्र ही हो, अगर सच्ची चाह इस बात की है कि हमारी सच्ची मुक्ति और उद्धार हो और हम सच्चे मालिक के चरणों में पहुंचकर बासा पावें, तो परमार्थ कमाया जा सकता है। इस चाह के मौजूद होने से रहनी गहनी बर्ताव आदि सब में फर्क आ जाएगा। आपसे आप इस बात की जांच पड़ताल और तमीज करने की लियाकत आ जाएगी कि कौन कार्रवाई सत्य परमार्थ है और कौन स्वार्थ और संसारी कृत्य है, क्योंकि ये कायदा है कि जिसको जिस चीज की चाह है उसमें कुदरती वो बिंदु मौजूद है या बन गया है जिससे वो उस चीज की परख पहचान कर सकता है। वो कभी धोखा नहीं खा सकता। जिस चीज की चाह और प्यास है वो मिलेगी, तब ही प्यास बुझेगी। किसी दूसरी चीज से वो नहीं बुझ सकती। पपीहा को कोई धोखा नहीं दे सकता और न वो धोखे में आ सकता है। उसकी प्यास स्वाति की बूंद से ही बुझेगी। इसी तरह से जिसको सच्चे मालिक की प्राप्ति की चाह है वो कभी धोखा नहीं खा सकता। वो और बात है कि कभी झूठों के फंदे में पड़ जाए और कुछ वक्त के लिए धोखे में आ जाए, मगर वो जल्द चेत जाएगा। जिसको किसी चीज की बड़ी प्रबल चाह है, मसलन धन के लोभी और मोही को विश्वासघात करके धोखा दिया जा सकता है और अक्सर ऐसे ही लोगों के साथ विश्वासघातक चालाकियां
की जाती हैं, मगर इस धोखे में वो कभी नहीं आ सकता कि रुपए के बजाय किसी और चीज से उसकी शांति और तृप्ति हो जाए। रुपए में उसकी जान अटकी है। एक जुआरी ने जुए में बहुत रुपया कमाया और एक अंधेरी कोठरी में रखता था। रुपया खर्च करने से उसे कुछ मतलब नहीं। दिन में एक मर्तबा रोज रुपया गिन लेता था, उसी में उसकी खुशी थी। अगर वहां से कभी उसका हटना होता तो शायद गश खाकर मर जाता। रुपया उसके जीवन का आधार हो गया था। इसी तरह से जिसको अपने जीव के सत्य कल्याण और मालिक के दर्शन प्राप्त करने की सच्ची चाह है, वही सत्य परमार्थ की तलाश और खोज कर सकेगा। अगर ये चाह नहीं है तो किसी न किसी उटपटांग कार्रवाई में फंस जाएगा और उसी को समझेगा कि मैं परमार्थ कर रहा हूं। जाब्ते के तौर पर घंटे 2 घंटे बल्कि 4-6 घंटे कुछ कर लेना या मुल्क की तरक्की के लिए सबको सुख व आराम पहुंचाने के लिए जतन और कोशिश करना, परोपकार करना वगैरह वगैरह, इस तरह की जितनी कार्रवाइयां हैं सब परमार्थ से खारिज हैं। इस देश के हिसाब से अच्छी हैं और उनके करने वाले खुदगर्ज और स्वार्थी लोगों से अच्छे हैं, मगर उनको परमार्थ से कुछ मतलब नहीं है। इस देश की आशा और चाह के साथ कोई भी काम किया जाए वो परमार्थ में दाखिल नहीं हो सकता, बल्कि स्वर्ग और वैकुंठ आदि के सुखों के प्राप्ति के निमित्त जो कृत्य किए जाएं वह भी संत मत के अनुसार परमार्थ में ही नहीं शुमार किए जा सकते। स्वर्ग और वैकुंठ में यहाँ की बनिस्बत ज्यादा सुख और आराम हैं और ज्यादा देर तक कायम रहने वाले हैं। ये फर्क तो है, वरना ये देश और इसके परिब्रह्म और परब्रह्म पद तक जितनी रचना है सब कल्पित और नाशमान है। उसके परे संतों का देश निर्मल चैतन्य देश है। वहां का भेद और पता मालूम करके उसकी जुक्ति की कमाई की जावे तो उसका नाम परमार्थ है, वरना सब स्वार्थ और संसारी कृत्य हैं। तीरथ मूरत बरत वगैरह जितनी कार्रवाइयां की जाती हैं सब खुराफात हैं। इस समय में वो इस दर्जे पर पहुंच गई हैं कि अगर कोई तीरथ करने को न जावे और चाहे घर पर भी मालिक का नाम न ले तो वो उन लोगों से बेहतर है जो तीर्थ के स्थान पर जाकर पाप कर्म करते हैं और उनका भार अपने ऊपर चढ़ाकर घर लौटते हैं। खानदान में बाप दादों के जमाने से कोई पूजा होती आई है, उसको लीक पिटाई और जाब्ते के तौर पर करना, और वो भी इस डर से कि अगर न करेंगे तो हमारा बिगाड़ या नुकसान हो जाएगा, या धन मान बड़ाई आदि की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करना वगैरह, इन सब कार्रवाइयों में जरा भी परमार्थ नहीं है। अक्सर लोग इस तरह की दिक्कत महसूस करते हैं कि परमार्थ के बारे में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसको माने किसको न माने, क्या करें क्या न करें। संत मत ऐसे लोगों को बतलाता है कि सबकी जांच और कसौटी इसी काया में मौजूद है। हर मत और परमार्थ के दर्जे का पता
इसी काया में लग सकता है। इसमें रचना के कुल मंडलों से संबंध रखने वाले चक्र, कमल और पद्म बने हुए हैं। अगर उनका पूरा हाल और भेद कोई समझाने वाला हो और समझ में आवे तो मालूम हो सकता है कि कौन कार्रवाई किस घाट की है और उससे किस घाट तक की गति प्राप्त हो सकती है। इसके लिए रचना का भेद बयान करने की जरूरत होगी और वो बहुत लंबा बयान होगा। संक्षेप में सिर्फ इस कदर कह दिया जाता है कि जहां केवल अंतर्मुख शक्ति है वो निर्मल चैतन्य देश है और वही अजर अमर है। जहां अंतर्मुख शक्ति और बहिर्मुख शक्ति दोनों की मिलौनी है वो कल्पित और फानी यानी नाशवान है। इसमें बहुत दर्जे हैं। कहीं जल्द जल्द नाश और मृत्यु होती है और कहीं बड़ी मुद्दत के बाद जाकर अभाव होता है। मगर जहां तक बहिर्मुख शक्ति मौजूद है वहां तक नीचे उतार की डोरी लगी हुई है। केवल अंतर्मुख शक्ति का देश यानी निर्मल चैतन्य देश ही ऐसा है जहां पहुंचने पर फिर नीचे उतरना नहीं होता। इसलिए सत्य परमार्थ का निशाना और उद्देश्य निर्मल चैतन्य देश की प्राप्ति होना चाहिए। दूसरे ये कि जिस कार्रवाई में अंतर और ऊपर को सिमटा हुआ खिंचाव और चढ़ाई हो वो परमार्थी कार्रवाई है और जिसमें बाहर और नीचे सूरज चैतन्य की धार भेजकर किसी चीज का ज्ञान या भोगादिक रस प्राप्त किए जाएं वो परमार्थी कार्रवाई नहीं है। तीसरे ये है कि जो रचना स्वयं आकर्षण में नीचे से ऊपर को खींचकर हुई और जहां नीचे से ऊपर खींचकर ज्ञान और रस प्राप्त होता है वो निर्मल चैतन्य देश है। जो रचना ऊपर से नीचे उतरकर बीज बोकर हुई वो काल और ब्रह्म की रचना है। वो कल्पित और नाशवान है। ब्रह्म के 3 पुत्र ब्रह्मा, विष्णु, महादेव इसी प्रकार उत्पन्न हुए। इन तीनों की उत्पत्ति निरंजन के ज्योत यानी माया में समाने से हुई है। ज्योत निरंजन के नीचे है। ब्रह्म की रचना में ज्ञान और रस प्राप्त करने के लिए धार को नीचे भेजना पड़ता है। साधारण अवस्था में जहां हमारी स्थिति है उससे नीचे हम अपनी धार को भेजते हैं और जिस चीज का हमको ज्ञान प्राप्त करना है उसमें हम अपनी चैतन्य शक्ति प्रवेश करते हैं और उससे जो रस उत्पन्न होता है उसका हम भोग करते हैं। यहाँ कोई भोग बिना धार को नीचे भेजे हुए नहीं भोगा जा सकता और ज्ञेय का दर्जा बनिस्बत ज्ञाता के नीचा है। जोगी और जोगेश्वर ज्ञानियों ने गो चढ़ाई ऊपर को ही की मगर उन्होंने अपने से नीचे का ज्ञान प्राप्त किया। जहां ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों एक हैं वो निर्मल चैतन्य देश है। पिंड में 6 चक्र, ब्रह्मांड में 6 कमल और निर्मल चैतन्य देश में 6 पद्म हैं। न इनसे ज्यादा हो सकते हैं और न कम। पिंड के 6 चक्र गुदा, इंद्री, नाभि, हृदय, कंठ और खटम चक्र मेरुदंड में हैं। इनके ऊपर मस्तक के दाएं और बाएं भाग के बीच में जो दरार सी है उसमें कमल और पद्म बने हैं। कमल दिमाग के भूरे भाग से ताल्लुक रखते हैं और पद्म
सफेद भाग से। इन सब का भेद और कमाई की जुक्ति व जतन संत सद्गुरु से मालूम करके इस काम को करे तो उनकी दया से धीरे धीरे चाल चलती रहेगी और एक दिन सर्वशक्तिमान और सर्वसमर्थ मालिक हकीकी के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं।